हिमाचल किसान कांग्रेस आपदा के बाद किसानों बागवानों को हुए नुकसान से राहत के लिए लगातार केंद्र सरकार से ऋण माफी की मांग कर रही है। किसान कांग्रेस राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजने वाली थी, लेकिन राजभवन की तरफ से समय न मिलने के कारण अब मांग पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। हिमाचल किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने बताया कि वह पिछले 1 महीने से राजभवन से समय मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए समय नहीं मिला, जिसके बाद अब वह स्पीड पोस्ट के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजेंगे। रविंद्र सिंह है, मैं मुख्य प्रवक्ता हूं हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस का। आज एक प्रेस वार्ता की है, क्या? देखिए, आज की प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम तो हम श्रद्धांजलि देना चाहते थे उन लोगों को जिन लोगों ने इस आपदा के समय में हिमाचल प्रदेश में अपने लव्ड वंस को खोया है। जो भी लोग इसमें आपदा में मैं कहूँगा शहीद हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे अध्यक्ष श्री सोनलाल वर्मा जी, जो हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनके बिहाफ पे मैं सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की आपदा कभी हुई नहीं और अब तो शिमला भी इसकी चपेट में बुरी तरह से आया। हमने देखा कि समर हिल से लेकर के फागली से, ममलीग से, बहुत सी जगहें, कृष्णानगर, स्लॉटर हाउस और भी बहुत जगहें जहाँ पे कि जान और माल का बहुत नुकसान हुआ है। हमारी प्रेस वार्ता का 2-4 बिंदु थे। उसमें सर्वप्रथम बिंदु ये था कि हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके साथ सभी मंत्रीगण और सारे काउंसलर्स मिल कर के जब ये शिमला में हमने तबाही का मंजर देखा तो वो ग्राउंड लेवल पर इमीडिएटली गए और उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया, अपने सामने कार्य देखा ताकि किसी भी प्रकार का यदि आपदा में से जान माल के नुकसान की क्षति कम की जाए तो उसके लिए उन्होंने कार्य किया और मुझे लगता है कि हमें सभी को उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद कांगड़ा में जो हुआ, जहाँ से कि लगभग 739 लोगों को रेस्क्यू किया गया, एयर रेस्क्यू किया गया इंदौरा, फतेहपुर के कांगड़ा के इलाकों में, उसके लिए भी हम हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। एडवांस स्टडी पर भी समर में जो इंसिडेंट हुआ है, उसे बादल फटना कहें या पानी का जो बहाव जहाँ से शुरू हुआ, वो बिल्कुल एडवांस स्टडीज़ के ग्राउंड के बगल में है और हमें ऐसा लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस स्टडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कई प्रकार की सुरंगें हैं, कई प्रकार के टैंक्स हैं, कई प्रकार के सेल्स हैं। क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो इसके रखरखाव के लिए पैसा भी केंद्र सरकार वहीं से मुहैया करवाती है और इसका रखरखाव भी केंद्र सरकार करती है। तो यदि इसकी जांच हो कि वो पानी किस प्रकार से वहाँ फटा, हो सकता है बादल फटा हो या हो सकता है कि नेग्लिजेंस रही हो। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माड़ी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जिस प्रकार से राज्यपाल पर टिप्पणी की है वह राज्यपाल के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल हर वक्त जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं। उनके कार्यालय पर यह बयान देना कि कांग्रेस के नेताओं को मिलने के लिए समय नहीं मिलता सरासर गलत है। जो लांछन कांग्रेस के नेताओं ने महामहिम पर लगाए हैं, उनसे कांग्रेस की मंशा साफ दिखती है। वह नकारात्मक कार्यप्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। राजभवन के सम्मान को ठेस कांग्रेस के लोगों ने पहुंचाई है और इसके साथ साथ कांग्रेस का वही पहलू फिर से एक बार उजागर हुआ है, प्रदर्शित हुआ है कि कांग्रेस हमेशा की तरह नकारात्मक राजनीति करने पर विश्वास रखती है। हम सब जानते हैं आपदा की इस घड़ी में महामहिम राज्यपाल स्वयं प्रदेश के अलग अलग छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के आपदा से प्रभावित लोगों से मिले, उनका जो दुख था, उनका जो कष्ट था उसको जाना, उनको ढांढस बंधाया और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ शिमला में ये जो 8 दिन पहले जो भीषण आपदा आई थी उसमें स्वयं जाकर के और रेड क्रॉस के माध्यम से लाखों का सहयोग प्रभावित परिवारों और लोगों को किया है। कांग्रेस के लोगों की ये जो नकारात्मक राजनीति है यही उनका दुर्भाग्य है और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई इन टिप्पणियों को राजभवन के सम्मान के साथ जोड़ करके देखती और उन्होंने
राजभवन के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इस प्रकार की ओछी राजनीति कांग्रेस को सत्ता में बने रहने के लिए नहीं करनी चाहिए।